अच्छा बाबूजी, मैं गायक आशीष सोनकर एंड पूरी पार्टी आप लोगों के बीच में एक और कहानी, एक ऐसी कहानी जो हम लोगों के समाज में छिप गई, जिसे लोग नहीं जानते हैं। इब्राह आशीष म्यूजिक लहर चैनल से जा रहल बा, जौने कैसेट का नाम बा मुसहर के घर भगवान की खातिरदारी। हमके आशा ना पूरा विश्वास बा कि आप लोगों के इब्राह जरूर पसंद आई। इब्राह में 4 लाइन भाव है। तो मधुमय अंकित, अरे मधुमय अंकित छटा सावनी थी धरा पर, अरे चमकती पिछहुआ चांदी सी झड़िया, अरे छाए थे बादल निराले फिजा में, अरे सलकती हवा में थी रात परिया। है हकीकत कथा त्रेता से पहले की, अरे सील मुसहर का बन में एक परिवार था। एक दिन मेहमान आए थे उसके यहाँ, जो कि मारे गरीबी का लाचार था। हकीकत कथा त्रेता से पहले की, सील मुसहर का बन में एक परिवार था। एक दिन मेहमान आए थे उसके यहाँ, जो कि मारे गरीबी का लाचार था। ए भैया, एजा एक लाइन कव्वाली का नमूना लगत बा। क्या बात है। कव्वाली के स्वर्गीय रामदेव गुरु अपने जवानी के आला में मछल के गावत रहे। जब स्वर्गीय रामदेव गुरु का बुल्लू गुरु को जब बिरहा होत रहा, तो स्वर्गीय रामदेव गुरु जब खड़ा हुए तो एक एक गाँव है कैसे। काबे में, अरे काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है। हमें ये भी अरे प्यारा है, हमें वो भी तो प्यारा है। ये तो स्वर्गीय रामदेव गुरु गाँव है, लेकिन जब बुल्लू गुरु का नंबर आवे तो कहीं चाप दे का, तो कैसे गाँव है। स्वर्गीय बुल्लू गुरु कर यहाँ पे हाथ रख के कहें, तो एक बात मरी सुजनी, गठिया लचुनरिया माँ। जियो जियो बिना मोल कभी कुछ एही माया के बजोरिया माँ। लेकिन बिरहा में हमरे कवि जी भाव लिखत हैं। तो पानी जिस, अरे पानी जिस मिले रंग में, वैसा ही दिखाता है। अरे
जीवन जस पले ढंग में वैसा ही सिखाता है। यही जैसे हमरे बिरहा की कहानी की शुरुआत हो गई। एक एक लाइन पर आप लोग गौर करी हन। समय सुहावन पावन बेला था दोपहरी का, समय सुहावन पावन बेला था दोपहरी का, बया करता हूँ बात छिपी विंध्य नगरी का। वन में सील नमक मुसहर का परिवार रहा, वन में सील नमक मुसहर का परिवार रहा, और गरीबी सिर पे दुखा जिस पे भार रहा। किसी तरह से सील जीविका चलाता था, किसी तरह से सील जीविका चलाता था, माँ दुल्हन का इच्छा पूरी वो कर पाता था। एक दिन घर पे उसके आए रिश्तेदार, सुनो घर पे उसके आए रिश्तेदार, सुनो करने लगा सील मन में तब विचार, सुनो ए भैया आप सब कहानी की समझ लो। जवन मिर्जापुर जिला जहाँ माई विंध्यवासिनी का बसेरा बा, जहाँ हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं माँ विंध्यवासिनी का। वह मिर्जापुर जिला के सतयुग समय में लोग विंध्य नगर के नाम से जानत रहे। वह विंध्य पर्वत पर आदिवासी वनवासी कोल भील का बस्ती रहत रहे। एगो परिवार जो ने परिवार के मुखिया का नाम सिल मुसहर बतावल गई। अरे बाबू सिल बेचारा इतना गरीब कि अगर एक टाइम खाना अगर खाई ले तो दूसरे टाइम खाए बदे सोचे के पड़े। एक दिन के बाद बा सबेरवा के बखत बा कुछ मेहमान लोग घरे आई गए। अब जब सिल बेचारा देखे बा मेहमान लोगन के तो बड़ा चक्कर में पड़ी कि बारे मालिक, बारे भगवान, हमरे घरे में खाए बदे एक दाना नहीं बा, इ मेहमान लोग हमरे घर में आई गए, अब ये लोगन के हम का खियाऊ भगवान। ए भैया अच्छा कैसे हूँ मेहमान के पानी दाना करावत बा, सोचत बा कि आखिरकार मेहमान लोगन का खाना के व्यवस्था कैसे होई। जैसे हमरे घरे चाहे आप लोगन के घरे के रीति रिवाज बा, परंपरा बा, अगर मेहमान लोग दुआरे अगर आई जाते हैं तो हम लोग सोची था कि कितना बढ़िया से बढ़िया मेहमानन के खाना खिलाई दे कि मेहमान हमार खुश होई के जाए। क्यों सोचा था मुर्गा खिलाई दे, क्यों मछली खिलाई दे, क्यों दारू पियाई दे, क्यों दारू पियाई दे, मतलब कौनो सेवा में कमी न रही जाए। यार सिल बेचारा अपने दुल्हिया के बुलाई के कहत बा कि सुनो हो ए रानी, जा तनी मड़िया में देखा हमार कुल्हाड़ी कहाँ रखा बा, तन ले के तू तनी जंगल से घूमे आई तो जाई कोनो शिकार देखे अगर मिल जाता है। ए भैया वो दुल्ही गई बा और कुल्हाड़ी ले आई के उस सिल के दई दिए बा, सिल कुल्हाड़ी लेके चल दी है जंगल की तरफ। तो जंगल में गवा बा शिकार का तलाश करने लगा। शिकार का तलाश करते 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 दूर निकल गया। तब तक एक ठे खरगोश देखे। जब खरगोशवा के देखे वो तब मन मन बड़ा खुशी भवा कि यार आज लगता मेहमान के खाना के व्यवस्था हो ही जाए। खरगोश को शिकार किए बा और कंधे पर लाद के चल दिए घरे के तरफ। जब कुछ दूर आगे बढ़ा बा तो सोचत बा कि अरे यार सवेरे का बखत बा, नहाई ले का। तब तक ओकरे किया के समन्वय एक ठे तालाब देखान। उ तालाब कौन रहा? मोतिया झील। उहे तालाबवा में सोचत बा कि नहाई ले ओकरे बाद घरे चलब। ए भैया गवा तालाब के किनारे खरगोश रख के अब कपड़ा निकाल के जब वही सोचत बा कि नहाई ले मना खुद के, तब तक ओके देखान का एक ठे करीब 2 से 3 किलो का मेघा। जब मेघवा देखे तो ओकरे मन में लालच आई गए कि यार एहू के लिए चली का। लेकिन फिर सोचत बा कि अगर मेघवा के लेके चलत है तो नुकसान हो जाए।
ऐसे बढ़िया कोनो दिमाग लगावे के पड़े। दिमाग कहाँ लगाए? तलबवा के बगलिया में एक छोट सा गढ़हा बनाए, वही गढ़हवा में मेढकवा के पकड़ के अब पानी डाल के छोड़ दिए और नहाई क्या खरगोश ले के चल दिए घरे के तरफ। एहर के बात एहर छोड़ो ए बाबू, लेकिन वहर जंगलवा में जोन मेढकवा छोड़े बटे सिल मुसहर पनिया में गढ़हवा में मेढकवा रोवत बा। कैसे रोवत बा? यहाँ एक लाइन गीत लगत बा। वह गीत बा, ये गीत के माई बहन सब गावत थी। कैसे कैसे गावत थी? अरे नदिया किनारा मोर बोला, अरे नदिया किनारा मोर बोला, अरे नदिया किनारा मोर बोले हजार बार टोले हमारा पिया हमसे न भूले। लेकिन भाव बा बिरहा में, अरे रोवई तदुरा बिला खाई, अरे रोवई तदुरा बिला खाई, कोहारई यहाँ कैसे लगाई। आए शिकारी ले जाए उठाई, आज नहीं काल जाना मारल मर जाई। चिंता गयल मन समाई, अरे चिंता गयल मन समाई, कोहार यहाँ कैसे लगाई। जियो जियो ए भैया, मेढक बेचारा पनिया में रोवत बा कि हमके शिकारी पकड़ के गवा बा, हमके आए कलिया उठाए के लेके चल जाए, हमारी जिंदगिया चल जाए। अब हमारी जिंदगी कैसे बचे? ए भैया इतम मेढक सुझे बा, लेकिन वही जंगलवा में से आकाश मार्ग से एक हंस और हंसिन को जोड़ा उड़त की जात रहे यात्रा करे। तब तक हंसिन हंस से कहतन कि स्वामी ए राजा, हमके बड़ा जोर पानी प्यास लगा बा, हमके पानी कहीं पियाई देते, नहीं तो हम उड़ न पाऊ। ए भैया हंस कहतन कि रानी चिंता मत कर, मत करो चिंता, जहाँ पानी दिखाए हम लोग पानी पिया जो बात कहीं आगे चला जाए। कुछ दूर जब आगे बढ़े न तो हंस देखन कि एक तालाब बा, तलबवा के देख के हंस और हंसिन उतरी गए जमीन पर। जब उतरी गए हैं सोचन चली पनिया पी ले, तब तक दोनों जने का निगाह गवा कहाँ? वही गढ़हवा पे जोन सिल गढ़हा बनाए बाटा जोने मेढकवा के छोड़े बा। दोनों जने गए हैं, अब पानी पिए शुरू कर दिए। जब पनिया दोनों जने पी के खत्म कर दिए हो पंचो, वो मेढक बेचारा के जब पानी खत्म भइल बा रोवे लगल। जब रोवे लगा तो हंसिन के दया आई गया, कहते कि काहे रोवत बा? स्वामी से पूछता तनी। ए भैया हंस जब पूछे ना कि आखिर तू रोवत काहे हुआ, ए भैया मेढक अपन बीता हुआ हालत बतावत बा कि भैया का बताई हमके कि शिकारी पकड़ के गवा बा छोड़ के पानी में, अब पानी हमार तू लोग पी लिया, जवन कल मरई के वाजे हम मर जा, हम के अपने संगवा ले आए चलते जहाँ भी तू लोग जात हुए। ए भैया इतना बात सुनत कि हंस कहत है नहीं बताव, हम लोग तो पंछी है उड़े वाला, हम लोग उड़ जाबे, लेकिन तू कैसे चलब? ए भैया तब तक हंस से कहत हन कि स्वामी, ए स्वामी हो, हमनन के कौनो आज तक भगवान औलाद ना देलन, काहे ना यही मेढकवा के अपन धर्म के बेटवा बनाई के एकर पालन पोषण करा जाए, हो सकत है कि यही से हमने का बुढ़ाई पार हो जाए। हंसी समझावत कैसे न कि यहाँ गीत लगत बा।
गीत वह बा कि कोनो दुल्ही अपने परदेसी दुल्हा से शिकायत करत रहे। कैसे? अरे लाई के गवनवा सैया, अरे लाई के गवनवा सैया, दिहल हो कल सवा की विदेशवा गैला ना हो कि राजा विदेशवा। लेकिन हंसिन हंस से कहत हईन कि स्वामी अपने संगे लेके चलो। अरे सुन करके हंसिन कही, अरे सुन करके हंसिन कही, हंस से मरमवा की धरमावा होई है ना हो कि राजा धरमावा। ए भैया हंसिन कहत हैं कि स्वामी आज हम लोगन के चलते एक पानी जोन गढ़ा बेचारा हम लोग पी लेत गए, बेचारा बेमारे मर जाए। अगर मर जाए तो एक पाप के लगे, हम ही लोगन के लगे। कैसे कहत हैं? पाप लागे बड़ा भारी, जे कर बिगड़ जे बिगाड़ी। बाप महतारी सैया ले बहो उबारी, अरे मौका जल गवावा सैया, कैलई जन्मवा की धर्मवा कोई है ना हो कि राजा धर्मवा। ए भैया बहुत देर के समझाए के बाद आखिरकार हंस महाराज कहन रानी तू ठीक है कहत हूँ। वैसे भी देखा मेहरारू अगर प्यार से अगर समझावे लगत हिन मर्द के तो कैसे हूँ मर्द रहे वो लोगन माने जाते हैं, पिघल जाते हैं मेहरारू के प्यार में। ए भैया ए हर हंस एक ठे दिमाग लगाए गैन एक हाथ का लकड़ी खोज के ले आए। जब लकड़िया लेके आए ना तो करत कहां या ठेरी के लाइन बा। अरे बसई बई कदी, अरे ये न कर दुनिया तो हंस न हंस से कहाँ लागिन कोमल बनिया। बसई बई एक दिन बसैबा एक दिन इनकर दुनिया, हंसिन हंस से कहें लागिन कोमल बनिया। बसैबा एक दिन इनकर दुनिया। ए भैया दोनों जने सपना सजाई के और हंस महाराज लकड़िया पर कहन कि बउआ ए बच्ची आओ यही लकड़िया पे बैठ जो। और हंसिन के कहतन कि रानी एक ओरी चोचे से अपने तू पकड़ी ला, एक ओरी चोचे से हम पकड़ ली, आ एके लेके मेढकवा के उड़िया बजाए। कहन की बच्ची आप बैठ जो यही पर। अब मेढक बेचारा आई बा और लकड़ी पकड़ के बैठ गया और दोनों जने अपने चोचे से लेके उड़ गए आकाश मार्ग में। उड़त 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 गयन कहा गया जी पहुंचा है तो होत का बा। जब गया जी पहुंचा है तो हंस कहते हैं मेढकवा से कि बच्ची अरे बेटवा तनी एक काम करबे, बड़ा थकाई लगा बा, इतना दूर का रास्ता बा, तो के गाना उना गावे आवत है कि नहीं। मेढकवा जब सुने तो कहता कि गाना गावे तो जरूर आवत है। तो कहते देरी कौने बात कहत नहीं कोनो गाना सुनौते। अब मेढक बेचारा गाना गावे शुरू कर दिए। गाना मेढक यहाँ कैसे गावत है
टटर टर टटर टर टटर टर। मेढक गावत गावत इतना मगन हो गवा कि लगा दोनों हाथे से ताली बजावे। और ताली जब बजावे लगा तो लकड़ी हाथे से जब छूट गवा तो गिरा बा। वही गया जी में एक नदी बहुत है, जौने नदी का नाम बा फल्गु नदी। वही नदीवा में जब गिरल बा है बाबू, जब हंस हंसिन कुछ दूर गईलन है उड़द की, देखलन तो कलन की अरे बच्ची कहाँ गई, बेटा उना कहाँ गा। दोनों जने जब मेढक के नहीं देखें तो दोनों जने रोवत की हेरा ही लगे। हेरत हेरत पहुंचा का नहीं है विदेशिया का लाइन बा। अरे हंस हंसी न रोवई बाबू, अरे पीटी पीटी छतिया हो, हमनी के छोड़ के परइले रे हीरावा। त दोनों प्राणी खोजई बाबू, अरे लला ना के लसिया के, अरे पहुँचे गया जी के तीरावा। पानी के बगाव में बहत अली लसिया हो, अरे पानी के बहाव में बहत अली लसिया हो, सब के सागर में डूबल ममता बतीरावा। क्या बात है। ए भैया हंस और हंसिन आकाश मार्ग से आए न नदीवा के किनारे, और दोनों जने मेढक के खोजे लगे। तब तक हंसिन का निगाह गवा बा वही नदी पर। जब नदीवा के धारा के तरफ निगाह गई बा, हंसिन देखिन कि मेढक का लाश बही के आवत बा। आय है रे पंछो, लसिया के देख के मेढक के हंसिन रोवे लगलिन। रोई के अपने सैया के कहतन कि स्वामी हाउ देखा बेटौना का लाश बहत के आवत बा। दोनों जने भगवान को रीता के कहतन कि बारे मालिक, बारे दुनिया के स्वामी, हमान के खौनो औलाद नहीं देला, एगो धर्म का बेटवा मिलल ओहू के छीन लेला मालिक, हमनन कैसन खवन कसूर बा। ए भैया दोनों जने गए न मेढक के लाश के पकड़ के किनारे जब लेके आए न तो दाह संस्कार करे के तैयारी करत हन। यहाँ आल्हा का भाव लगत बा। अरे रोवता रोवता अंतिम कैले करमवा भैया, चितवा सजाया दिहल अगिया हो लगा। ए भैया हंस और हंसिन मिलके वही नदी के किनारे चिता सजायन है। अब मेढक का लाश के उठा के चिता पे रखलन है, जलावे जाते वन भैया। तो भइल का है माटी का शरीर जर के माटी हो गईली बाबू। महतारी के दुखावा का भरना सहा। ए भैया हंस मेढक का दाह संस्कार तक कई दिहन, चिता में आगे लगाई दिहन, लेकिन दोनों जने मेढक के गम के बर्दाश्त ना कर पौलन, अपन दोनों जने प्राण त्याग दिहन। अरे बाबू जब प्राण के त्यागे न ये तो सतयुग का बात रहा, लेकिन वह मेढक हंस और हंसिन जब त्रेता आए तो त्रेता में तीनों जने भयन का यह विरह का आखिरी प्रमाण बा।
एक लाइन हमरे गुरुजी का इशारा बा कैसन अरे दिलवाई का माझी काटे अरे दिलवाई का माझी काटे रतियाई का मासा अरे गड़ुआई दमाद ए भैया गड़ुआई दमाद ससुरारी आई में बोसा गड़ुआई दमाद अरे बा जियो जियो दिनवई का माछी काटे रतियई का मासा गड़ुआई दमाद ससुररिये में बसा। ई तो आप लोगन के मनोरंजन में एक लाइन रहल लेकिन बिरहा का आखिरी भाव बा अरे पुनर्जन्म में पाए अरे पुनर्जन्म में पाए बिना मानो तनवा तो सेवा माई बाप या गुरु भक्ति में लागल मानवा। अरे वाह जय हुआ जियो हंस हुआ उतान हंसनी चंद्रकला हुई रानी अरे मेढक भइले सरवन जो कि पिया न पवले पानी मारा गइले खा के बनवा हो लगल बा मना। जियो ए भैया सतयुग में जौन हंस रहन उ त्रेता में उद्यान ऋषि बने और जौन हंसिन रहन उ चंद्रकला रानी बहन और जौन मेढक रहा उ का बना बा श्रवण कुमार और जौन सतयुग में गढ़ा का पानी हंस और हंसिन पी लिए रहन मेढक का वह श्राप के कारण त्रेता युग में श्रवण कुमार अपने माई बाबू अंधी अंधा के पानी नहीं पियाई पाए वह सतयुग का श्राप रहा। और ए भैया जौन पानी पहले पी गए रहन वह पानी के वजह से त्रेता युग में पानी नहीं पी पाए दोनों जने। और जौन लकड़ी पे बैठाई के हंस और हंसिन मेढक के बैठाई के उड़ा रहे आकाश मार्ग में वह लकड़ी पे बैठाई के त्रेता युग में श्रवण कुमार उद्यान ऋषि और चंद्रकला के घुमाएं यात्रा कराएं। बिरहा का लास्ट भाव है गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मोर बाका स्वर्ग गए चंद्रिका कभी बचन कभी जय पताका तब सही बई एक दिन यल कर दुनिया तयाशीष चंद्रिका का सारद पनिया हो बसई बई एक दिन यल कर दुनिया।